और एक कॉलर। नमस्कार। हाँ जी, विनोद इस्माइलाबाद डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। हाँ सुरेश जी, रात जो कुछ हुआ रामलीला मैदान में, इसके बारे में तो मेरा यही कहना है कि 1990 में जब राम मंदिर का आंदोलन था, जब हम लोग वहाँ पर बैठकर श्री राम जय राम के नारे लगा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, हाँ। उस वक्त जब सरकार ने मुलायम सिंह की सरकार ने निहत्थे लोगों के ऊपर टीयर गैस और उसके बाद एकदम फायरिंग की, वो सीन हमें याद आता है रात का मामला देखकर। इस कांग्रेस सरकार से इससे ज्यादा उम्मीद हमें कुछ नहीं हो सकती, ना ही रखनी चाहिए। क्या ये चाहेंगे कि भ्रष्टाचारियों को फांसी हो? क्या ये अपनी गर्दन नपवाएंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये ना ये करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, एजिटेशन हमें करना पड़ेगा, करना है। अगर नहीं रोएंगे, बच्चा भी जब तक नहीं रोता माँ दूध नहीं पिलाती, तो सरकार के सामने तो अब ये रोना ही पड़ेगा, शोर मचाना ही पड़ेगा, अनशन जारी रखना पड़ेगा। लेकिन इस रास्ते से कुछ मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? चीनी का भाव 50 रुपए किलो था, सरकार ने, अपोजिशन ने, लोगों ने शोर मचाया, तो वो कहाँ है 30 रुपए किलो। अगर हम नहीं शोर मचाएंगे तो क्या होगा? अत्याचार बढ़ते जाएंगे, दुराचार, अनाचार, सब कुछ बढ़ेगा। बिल्कुल, मेरा केवल इतना ही कहना है। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार सर। बोलिए बोलिए। जी सर, रामदेव के साथ जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। ये सरकार चोरों की सरकार है। आपको क्या लगता है क्या हो बाबा रामदेव का? सर रामदेव बाबा का अगला रास्ता क्या हो? अगला रास्ता ये हो कि अब आंदोलन होना चाहिए, मार होना चाहिए सरकार के साथ और पब्लिक के साथ। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद। और कुछ नहीं होना चाहिए। सारी दुनिया में क्या हो रहा है, ये करप्शन फैला रहा है कौन से। बिल्कुल। यहाँ पर जया शर्मा दिल्ली से एसएमएस करके, धन्यवाद कॉल करने के लिए। यहाँ पर जया शर्मा दिल्ली से एसएमएस करके कह रही कि दिल्ली पुलिस जब दिल्ली में 100 से ज्यादा बलात्कार और खास करके रात में गैंग रेप होते हैं तब कहीं पर भी नहीं दिखती, वो अचानक 5000 की संख्या में रामलीला मैदान पर कैसे आ गई? दिल्ली की महिला का ये सवाल दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल है, देना पड़ेगा उसका जवाब। अगले कॉलर से बात करते हैं। हम यहाँ पर परिणाम पे पहले नजर डालते हैं, फिर कॉलर से बात करते हैं। भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे ही सत्याग्रह दबाए गए तो भ्रष्टाचार कभी नहीं मिटेगा और आगे बढ़ता जाएगा। देश की उन्नति संभव नहीं अगर देश का पैसा विदेशों में जाता रहा और सरकार भी साथ देती रही तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। सरकार ऐसे घटिया खेल खेलती रहेगी। अगर अब यह सत्याग्रह पूरा नहीं हुआ तो आगे भी सरकार ऐसे खेल खेलती रहेगी। देश खोखला होता रहेगा। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं बना तो देश खोखला होता रहेगा और भ्रष्टाचारी बढ़ते रहेंगे। ये परिणाम है। हालांकि बहुत परिणाम हुए, लेकिन हमने प्रमुखता से कुछ परिणामों को यहाँ लिया है। आप भी इनमें इजाफा कर सकते हैं, बात को रख सकते हैं। एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो। हाँ सर। नमस्कार। नमस्कार जी। बोलिए। सुरेश जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ सुरेश जी, ये जो गवर्नमेंट है कांग्रेस की हिंदुओं की फौज पैदा करके रखी है। चलिए, थोड़ा हम कहेंगे कि असंवैधानिक भाषा का उपयोग मत करें टीवी चैनल में। हम जब बात करते हैं तो शालीनता के साथ अपने बात को रखें। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो सरकार अपनी मनमानी जो कर रही है वो सही है या गलत? ये तो निश्चित इसका जवाब आपको पता है और इसीलिए हमने सीधा सवाल आपको पूछा आज के कार्यक्रम के द्वारा कि क्या गांधी का रास्ता हो या सुभाष का? सुभाष का। गांधी का रास्ता तो कर चुके हैं, गांधी का रास्ता तो बाबा रामदेव ने किया है। हाँ, अभी तो सुभाष का रास्ता है, करो या मरो। बिल्कुल, करो या मरो, नहीं तो देश मरेगा। तो देश आजाद होगा। बिल्कुल, धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। आज मैंने पहले भी कहा कि बेंगलोर से काफी कॉल है और लोगों में गुस्सा है। आप देखिए, दिल्ली में घटी हुई घटना का परिणाम दुनिया भर में हुआ है। अब रात की घटना से लेकर अब तक दुनिया के सारे देशों में दिन हो चुका है और सब तक ये बात घूमकर आ चुकी है। ऐसे में दुनिया भर में इसकी प्रतिक्रिया हो रही है। इंटरनेट पर sudarshan.tv.com पर इस वक्त हजारों लोग विदेश में भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और कई लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी प्रतिक्रिया को भी दे रहे हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ, मेरे विचार में स्वामी रामदेव जी को गांधी जी का रास्ता तो बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए। पिछले 64 साल का इतिहास बताता है कि गांधीवाद देश के लिए अच्छा नहीं रहा।
सुभाष बाबू कितने भी महान देशभक्त रहे हूँ, पर उनका कोई अपना राजनीतिक चिंतन नहीं था। अध्यात्मवाद से भी वो कोसों दूर थे। ऐसे में स्वामी रामदेव, आचार्य चाणक्य, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी या वीर सावरकर का रास्ता चुने तो अच्छा रहेगा। तब भारत साफ स्टेट के लेवल से भी बच सकता है और पड़ोसी शत्रु देश से भी आसानी से निपट सकता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देश के केवल गद्दारों से और भ्रष्टाचारियों से ही नहीं लड़ना है, देश के नेताओं को, लीडरशिप को पड़ोसी दुश्मन राष्ट्रों से भी लड़ना है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। यहाँ पर एक एसएमएस आया है। एसएमएस कहता है कि बाबा रामदेव गांधी के रास्ते पर चल के क्या फायदा, खुद गांधी के नाम से चलने वाली सरकारों ने ही अब तक इस देश में गांधी के खिलाफ शराब के दुकानों को लाइसेंस दिए, गो हत्या के कारखाने और कत्ल खाने खोले और गांव चलो का नारा छोड़कर शहरें बसाई। गांधी के विचार पे खुद उनके ही अनुयायी नहीं चले तो बाबा रामदेव क्यों चले? सवाल पूछ रहे सुभाष यादव लखनऊ से। एक और कॉलर। से जेपी पांडे बोल रहा हूँ। बोलिए पांडे जी। सबसे पहले मैं सुदर्शन टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जिन्होंने एक बहुत ही साहसिक मुद्दे का चयन किया है। अब तक मीडिया के किसी भी शख्स ने इस तरह के ज्वलंत मुद्दे को अभी तक नहीं उठाया है। बिल्कुल हो सकता है कि सरकार की प्रतिक्रिया आपके खिलाफ जा सकती है, वो तो जो होगा देखा जाएगा। आपने बहुत ही साहसिक कदम उठाया है और आपने साफ साफ देशवासियों से पूछा है कि ऐसे में देशवासियों की क्या राय है। बिल्कुल आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव कोई एक शख्स नहीं है। बाबा रामदेव 121 करोड़ जनता की आवाज है। बिल्कुल। जिस तरह से रामलीला मैदान के अंदर बाबा रामदेव के साथ बर्बर कार्रवाई की गई है, ये देश के 121 करोड़ जनता के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। बिल्कुल। अभद्रता और फाशिस्टवादी देश की जनता का ये दायित्व बनता है कि इन्हें उखाड़ फेंका जाए। बिल्कुल। और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा जनता देगी। इसके लिए बाबा रामदेव की जिम्मेदारी बनती है और इस देश की जनता की जिम्मेदारी बनती है कि जिस भी तरह का कदम वो उठाएंगे पूरी देश उनके पीछे है। बिल्कुल। वाह पांडे जी, बहुत बात आपने अच्छी कही है और आप जैसे लोगों के हौसले से ही बाबा रामदेव का हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद कॉल करने के लिए। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। साथ में एमएमएस एसएमएस भी लेंगे। तहसील चांदपुर जनपद बिजनौर यूपी से बोल रहा हूँ। बोलिए। बिल्कुल। ये लोकतंत्र नहीं है, ये भ्रष्टाचार तंत्र की सरकार है साहब। हाँ। और इसे तो हमने वोट दिया था कांग्रेस को, लेकिन हमें आज शर्म आ रही थी, हमने वोट दिया कांग्रेस को। चलिए, आप कांग्रेस के वोटर है और कांग्रेस की अध्यक्षा और उनके पदाधिकारी आपकी बात सुनकर जरूर कुछ ना कुछ विचार करेंगे। नहीं, आज के बाद हम वोट नहीं करेंगे कांग्रेस को। ये भी और है कि पीएम साहब को इस मामले में कल ही दखलंदाजी कर देनी चाहिए थी कि रामदेव के साथ ऐसा ना हो। लेकिन अब तक तो पीएम ने मुंह भी नहीं खोला है, ना कोई लिखित प्रतिक्रिया भेजी है। कोई कुछ नहीं आया। सुबह से मैं टीवी देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं आया पीएम की तरफ से या सोनिया गांधी की तरफ से, कुछ नहीं आया। जब जिम्मेदार आदमी है। बिल्कुल। धन्यवाद प्रतिक्रिया देने के लिए। एमएमएस देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अनशन कर रहे बाबा और उनके समर्थकों को रोकने का जो तरीका पुलिस ने अपनाया है वो सरासर गलत है। इससे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजनीति हो रही है और सरकार का भ्रष्ट चेहरा भी लोगों के सामने आ रहा है। एक और कॉलर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे सोनिया गांधी जी हैं, इनको झांसी की जो रानी है उनके बारे में बताना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये जो सोनिया गांधी जी है हमारे, हाँ, इनको रानी लक्ष्मीबाई झांसी की जो है उनके बारे में बताना चाहिए। क्यों? कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है और आज क्या स्थिति होगी है देश की। बिल्कुल। कि झांसी की रानी जो थी, उन्होंने देश के लिए क्या किया। वो भी एक महिला थी और आप भी एक महिला है। सोनिया गांधी जी के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो आप क्या कर रहे हैं देश के लिए और उन्होंने क्या किया था। बिल्कुल, आपकी बात का जरूर उन्होंने ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद फोन करने के लिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, नमस्कार।
नमस्कार। बोलिए। हाँ, मैं के मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, गांधी या सुभाष के। बोलिए। हाँ, तो ये जो आंदोलन को दबाया गया है, हाँ, तो हरियाणा में जब जाटों का आंदोलन हुआ था, हाँ, उस टाइम सरकार मान लो कहाँ थी? इतना करोड़ों का नुकसान हो रहा था। तो राजस्थान में गुजरों का आंदोलन था। तो एक जो बाबा रामदेव का जो सत्याग्रह था, अहिंसा पर मतलब आधारित था, उसको दबाया गया है। बिल्कुल, मतलब आप अगर सड़क बंद करो, रेल बंद करो, तोड़फोड़ करो तो सरकार झुक जाती है। हाँ, वो सरकार झुक जाती है। तो अगर अपने अहिंसा का रास्ता अपनाकर कोई कार्रवाई करे तो वो गलत है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये भी सरकार निकम्मी है। खुद सरकार ऐसा चाहती है। हाँ, सरकार ऐसा करना चाहती है। बिल्कुल। सरकार कहती है भी मान लो जो निकम्मे आदमी है और जो काला धन पड़ा है विदेशों में वो पड़ा रहे, तो वो कोई बात नहीं, क्यों इनके खुद गले में अटकी हुई है। बिल्कुल, धन्यवाद। और क्या हो उनका आगे का रास्ता, इस विषय पर आपकी प्रतिक्रिया अब तक मिल रही है। अब हम एक और कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, क्या कहना है आपका? सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो अफवाह सी उड़ा रखी है ना, महात्मा गांधी ने आजादी दिला दी, ऐसा अफवाह है मेरे ख्याल से। ये हाँ, सच्चाई तो ये है कि सुभाष बोस से डर के ही आजादी मिली थी हमें। हाँ, लेकिन वो असमय मृत्यु होने के कारण ये कंगूरे ले गए और नीम की ईंट थी वो बेचारी दबी रह गई। बिल्कुल। तो आजादी का मेन कारण तो ये अंग्रेज खुद कहते हैं कि वहाँ की पब्लिक तो खिलाफ पहले से थे, लेकिन वहाँ की आर्मी खिलाफ होने की वजह से हमने देश आजाद किया। और मिलिट्री को खिलाफ सुभाष ने किया था। बिल्कुल। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज है। हाँ, लेकिन जो हमारे हिस्ट्री उसको बदल फेर करके भाई बिना आजादी दिला दी, बिना खड़क, बिना ढाल, वो ऐसी चीजें बकवास में सुनाई जा रही हैं। तो उस टाइम भी प्रॉपर महात्मा गांधी की वजह सुभाष ही हीरो थे। बिल्कुल। और आज भी वही हीरो होंगे यदि कामयाबी होगी लेनी है तो। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर आपको बाइट दिखाते हैं उस आदमी की जिसको लेकर देश भर में रामदेव बाबा के भक्त ही नहीं, रामदेव बाबा को तत्वतः विरोध करने वाले लोग भी जिससे नाराज है, उस दिग्विजय सिंह की। When he had taken permission for yogic shivir, what was he doing there? There was no yoga shivir. He was doing politics. He was trying to agitate people. He was trying to incite people. चारों तरफ से चले आओ। अगर यहाँ पर सारे भीड़ भड़क का आ जाता तो दिल्ली के हालात क्या होते? यहाँ का जनजीवन नहीं बिगड़ता। So therefore, I think the administration, in its own wisdom, is fully justified to have taken that decision. As far as the police, this thing is concerned, this is a matter of the Home Ministry. They would look into it. है ना, वहां पे क्लैरिज होटल में जाकर तो समझौता करता है और जनता को जाकर रामलीला मैदान में भड़काता है। मैं अपनी पार्टी से अनुरोध करूंगा, पार्टी में भी इस बात को कहूंगा कि पूरी जांच सन 94 से लेकर 2011 तक। हम ये बाइट आपको पूरी नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि आप सब लोग दिन भर इस बाइट को देख चुके हैं, लेकिन हम आपको याद दिलाने की दिखा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह यहाँ पर बाबा को तू मैं कह रहा है, करता है, बोलता है, दिखाता है। एक संत को क्या इस देश का कोई राजनीतिक दल का महासचिव इस तरीके से बात करे, ये सही है? रामदेव बाबा ने तो किसी को अब तक तू मैं नहीं की। हम भी चैनल पर अगर कोई दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी कोई बोलता है तो उनको कहते हैं कि आप संवैधानिक भाषा का उपयोग करिए, लेकिन एक महासचिव क्या क्यों कह रहा है ऐसा? क्या रामदेव बाबा गांधी के रास्ते पर ना होते और सुभाष के रास्ते पर होते तो दिग्विजय सिंह की हिम्मत होती है बात करने की? ऐसे लोगों को चुप करने के लिए भी बाबा रामदेव को अपने रास्ते पर दोबारा सोचना चाहिए।